हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मार्केट में जो नए नए ट्रेडर्स आए हैं या फिर जिन्हें 6-7 महीने हुए हैं, जिनकी चार्ट रीडिंग जो है वो अच्छी नहीं होती है। या तो वो किसी यूट्यूब पर देखकर या सोशल मीडिया के थ्रू मार्केट में आते हैं या फिर किसी फ्रेंड्स को कहने से आते हैं। उन्हें चार्ट को देखने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो या तो वो वॉल्यूम देखते हैं तो वो कहते हैं मेरे साथ ये होता है, मैं आरएसआई देखता हूँ तो मेरे साथ ये होता है। तो उनकी प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो ये तो होना ही था। तो मैंने सोचा उनके लिए कुछ चीज़ें बताई जाएँ जिनसे उनको हेल्प हो सके। अब चार्ट को रीड करना यानी प्राइस को रीड करना। अब प्राइस को रीड करना है जो पास्ट में बन चुका है। पास्ट में जो प्राइस बन चुका है उसको रीड करके ही हम अनुमान लगाते हैं कि फ्यूचर में ये होगा। पास्ट में जो हुई है घटना उसका फ्यूचर की गणना लगाना ही टेक्निकल एनालिसिस है। तो हम पास्ट में जो है उसको प्राइस को गणना करके हम कैसे अनुमान लगाएं कि फ्यूचर में क्या होगा। अब जो प्राइस जो है वो आगे क्या रिएक्शन करेगा या फिर जो क्या कर सकता है। अब लोग जो हैं वो कैंडल स्टिक्स देखते हैं, हैमर देखते हैं, बुलिश इनफिगर देखते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ जो है कैंडल स्टिक्स के थ्रू हम प्राइस को डिफाइन करते हैं। तो कई तरीके हैं जिससे प्राइस को है वो यहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे कि हम प्राइस को एवरेज के थ्रू कैसे आइडेंटिफाई कर पाएँ कि प्राइस जो है यहाँ पर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब उसके लिए जो है काफ़ी मूविंग एवरेज लगाते हैं, 20 का, 50 का, 100 का। सबके अलग अलग यूजेस होते हैं, हम इतना डीपली नहीं जाएंगे। हम आज यूज़ करेंगे ओनली 50 मूविंग एवरेज का। 15 डे की कैंडल्स का जो हम यूज़ करेंगे। अब क्या होगा, हम चार्ट में 50 डे मूविंग एवरेज का यूज़ करेंगे तो हमें एक एरिया डिफाइंड हो जाएगा। उसकी जो नेट बनेगी उससे एक एरिया डिफाइंड हो जाएगा। जो प्राइस जो है वो यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जिससे क्या होगा, हमें जो प्राइस की रीड करने में काफ़ी हेल्प होगी। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में हुआ या अप ट्रेंड में हुआ तो उसके लिए में हमें ये काफ़ी जो है हमें हेल्पफुल करेगा। जो नए नए ट्रेडर्स हैं जो काफ़ी ट्रेड हो करते हैं और उसमें अपना पैसा लूज कर देते हैं, तो उनके लिए वो काफ़ी ये हेल्प करेगा। अब जो पुराने हैं उनको ऐसा लग रहा होगा कि मूविंग एवरेज बना रहा है, ये तो उनके लिए काफ़ी बोरिंग है, उनके लिए काफ़ी सिंपल चीज़ें होंगी। लेकिन जो नए नए हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है अगर वो बिल्कुल सिंपल तरीके से बिल्कुल डिसिप्लिन के इसमें ट्रेड करेंगे तो वो काफ़ी अच्छे से बिना ट्रैप हुए पैसा बना सकते हैं। अब चार्ट रीडिंग जो है वो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है। इसमें 5 to 15 ईयर्स का टाइम भी जा सकता है। लेकिन इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी। हम प्राइस को रीड कर पाएँ ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए हमें इसको डेली प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। हमें चार्ट पर हमें कभी ये नहीं समझना चाहिए कि हम किसी चीज़ में परफेक्ट हो गए हैं तो हम इसे आसानी से कर लेंगे। तो कभी भी कोई भी चीज़ कहीं पर भी ट्रैप हो सकती है, ये मार्केट है। किसी भी चीज़ पर इतना भरोसा नहीं रखें। बस अपनी प्रैक्टिस करते रहें, अपनी चीज़ नई नई मार्केट में चीज़ें सीखते रहें। आपने मूविंग एवरेज सीख लिया तो कोई दूसरा इंडिकेटर है, आरएसआई है, उनके बारे में भी सीखते रहें। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप परफेक्ट होंगे। बिना प्रैक्टिस के आप कुछ भी करेंगे या कुछ भी ट्रेड करेंगे तो आप इसमें सक्सेस नहीं हो सकते ट्रेडिंग बिजनेस में। तो आज हम देखेंगे कि ये मूविंग एवरेजेस जो हैं वो चार्ट पर किस तरीके से वर्क करता है, हम किस तरीके से इंट्राडे पोजिशनल स्टॉक्स में, निफ्टी में उसमें ट्रेड कर सकते हैं। अब प्राइस की जो एवरेज होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। अब हम क्या करेंगे, 50 का हम यहाँ पर मूविंग एवरेज लगा लेंगे, जिससे हमारे पास क्या होगा, उसकी एक नेट बन जाएगी जिससे हम डिफाइन कर पाएंगे कि प्राइस जो है वो यहाँ से ऊपर जाना चाहता है या नीचे जाना चाहता है। हमें कॉल बाय करनी है या पुट बाय करनी है। ऑप्शंस जो हैं, कैश ट्रेडर्स हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छे हेल्पफुल होगा। तो आइए हम चार्ट के थ्रू इसे सीखते हैं। हम यहाँ पर आप देखेंगे मूविंग एवरेज का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। एक मैं बार इनको हटा देता हूँ। मूविंग एवरेज इंडिकेटर का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसकी सेटिंग्स जो है हम यहाँ पर चेंज करेंगे। 50 का मूविंग एवरेज हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, है ना। अब 50 का मूविंग एवरेज हमने यहाँ पर यूज़ किया है। अब इस एवरेज का मतलब क्या है, प्राइस जो है अगर इसके नीचे है तो वो नीचे ट्रेड करेगा, ऊपर है तो वो ऊपर ट्रेड करेगा।
अगर प्राइस ऊपर है तो हमें कॉल बाय करना है, फ्यूचर बाय करना है, स्टॉक है तो स्टॉक को बाय करना है। अगर आपको लॉन्ग व्यू रखना है तो कम से कम आपको यहाँ पर 1 आवर का चार्ट देखना है पोजिशनल व्यू के लिए। ठीक है, अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो मिनिमम आप 15 मिनट का चार्ज यूज करेंगे। 3 मिनट और 5 मिनट की कैंडल का यूज करने के लिए मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आप 5 मिनट में आप कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि प्राइस जो है यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे। प्राइस को मूवमेंट करने के लिए कम से कम 15 मिनट तो यहाँ पर चाहिए ही होते हैं। ये सिर्फ एक तुक्का है, आप खुद ही देख लीजिएगा। जब भी आप इसमें ट्रेड करें उसमें आप ट्रैप होते हैं, और सक्सेस रेशियो 5 मिनट और 15 मिनट का कितना सही रहता है। अब इसमें हम ट्रेड कैसे करेंगे? अब प्राइस जो है वो ऊपर है, अब इसका प्राइस जो ऊपर है इसका मतलब क्या है कि हम इसे बाय करना है। अब ये यहाँ पर प्राइस जो है देखें आप, यहाँ पर नीचे आता है। अब इसमें हम ट्रेड कैसे करेंगे? प्राइस जो है यहाँ से गिरा है, लेकिन हम यहाँ पर गिरते ही यहाँ पर हमें सेल नहीं करना है, पुट बाय नहीं करना है। अब ये 15 मिनट का चार्ट है, हम कम से कम 15 मिनट की दो कैंडल क्लोज का वेट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे, और ये यहाँ पर हमारा एसएल होगा। जहां से प्राइस गिरा है वही हमारा यहाँ पर एसएल होगा। और जो पिछला मूव जहां से प्राइस जो है ऊपर आया था, प्राइस एक्शन यहाँ कहता है कि यहाँ पर ये एक बार सपोर्ट लेना चाहिए, तो उसी के पास हम लमसम टारगेट रख लेंगे। और कभी कभी हमारे पास एरिया नहीं होता है तो हम 1:2, 1:3, 1:3 तो मतलब मैं मिनिमम मानता हूँ इसमें हमें टारगेट रखना ही पड़ता है, क्योंकि हम बिल्कुल जो है पॉइंट पर ही हम यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं, रिटेस्ट पॉइंट पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो कैंडल क्लोज का हमें वेट करना है। उस कैंडल का हाई हमारा एसएल होगा। जो पिछला जो रिटेस्ट पॉइंट है जहां से मार्केट ऊपर गया था उसके आसपास हमारा यहाँ पर ये टारगेट हम रख लेंगे। अगर ये एरिया यहाँ पर हमें नहीं मिलता है तो हम यहाँ पर जो है, जैसे मान लीजिए आप, हमने यहाँ एंट्री ली थी 740 के पास में, तो 790 का हमारा एसएल आ रहा है। ठीक है, तो 40-45 कोर्स का एसएल आ रहा है, तो यहाँ पर हमें 100-150 पॉइंट का 1:2, 1:3 का टारगेट यहाँ पर हमें आराम से मिला है। तो इस तरह से भी आप अपना रेशियो रख सकते हैं। 1:2 आपको मिनिमम रखना ही होगा, तभी आपका जो है वो प्रॉफिट का जो रेशियो है जो आपकी बैलेंस शीट है एंड में वो प्रॉफिट में आएगी। अब देख सकते हैं आगे भी, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है प्राइस यहाँ पर गिरा है, यहाँ हमने एंट्री ली। ठीक है, देखिए एक सेकेंड, ये प्राइस जो है यहाँ से गिरा, ये दो कैंडल क्लोज दी, यहाँ हमने एंट्री ली, ये हमने यहाँ पर एसएल रख लिया। अब इसका टारगेट जो है वो यहाँ पर देखिए आप, जो है पिछला एरिया जो है वो सही से डिफाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है 1:2, 1:3 का जो यहाँ पर टारगेट रख सकते हैं, उस बेस पर आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। 50 का मूविंग एवरेज हम यहाँ पर यूज करेंगे। अगर प्राइस इसके ऊपर जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं प्राइस जो है वो नीचे था और यहाँ से ऊपर गया, दो कैंडल क्लोज का हमने वेट किया, ये हमारा एसएल यहाँ पर डिफाइन हो गया। इस कैंडल का लो जो है हमारा एसएल है, और टारगेट आप ऊपर देख सकते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। स्टॉक्स प्राइस में आप देख सकते हैं, है ना। एबी कैपिटल मैंने अभी बताया था रिसेंट में, है ना। वो सारे जो तुक्के हैं वो यहीं से लगते हैं। चार्ट रीडिंग ही है जो बताती है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये 15 मिनट का चार्ट है, ये 50 का मूविंग एवरेज लगा हुआ है। मार्केट जो है यहाँ पर था, नीचे था, इसके ऊपर यहाँ पर दो कैंडल क्लोज दी थी। यहीं पर मैंने बोला था कि आप यहाँ पर एबी कैपिटल को यहाँ पर लॉन्ग से कर सकते हैं। अब मैंने थोड़ा सा पोजिशनल व्यू था तो मैंने 1 आवर का चार्ट का यूज़ किया। 15 मिनट खाली आपको इंट्राडे के लिए ही यूज़ करना है। आपको पोजिशनल जाना है तो कम से कम 1 आवर 1 डे का यूज़ करेंगे तो बेस्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ प्राइस जो है वो एकदम से ऊपर गया, बाय करने का यहाँ कोई मौका नहीं दिया, यहाँ दो कैंडल क्लोज दी, यहाँ पर हमने एंट्री ले ली। और ये एसएल हमारा 185 का डिजाइन हो गया, 188 पे हमने एंट्री ली थी, और प्राइस जो है 195 के पास। ऑलमोस्ट 2.5 एंड 3% का रिटर्न इसमें हमें मिला है। और भी काफ़ी स्टॉक्स मैंने अभी बताए थे, रिसेंट में ही बताए हुए हैं, डाबर का, अपोलो हॉस्पिटल का, किसी पर भी आप यहाँ पर लगा देकर देख सकते हैं।
अपोलो हॉस्पिटल को आप देख ले 1 आवर पे। इस तरह आप देखेंगे यहाँ पर जो है इनसाइड कैंडल बनी, एकदम से अप मूव आया। अब क्या होता है, जो नए नए होते हैं वो जैसे ही यहाँ पर जो है एकदम से अप मूव आया, यहाँ एंट्री ले लेते हैं ऊपर की साइड में, और प्राइस जो है वो नीचे आ जाता है। फिर वो नीचे ट्रेड करने लग जाता है, फिर वो यहाँ पर एग्जिट कर देते हैं, फिर प्राइस उसके बाद ऊपर चल जाता है। लेकिन हमें कभी भी एग्रेसिव एंट्री नहीं लेनी है। अब जैसे ही प्राइस ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, हमने यहाँ पर सिर्फ 2 कैंडल क्लोज का वेट किया, 1 एंड 2, और यहाँ पर हमने एंट्री ले ली। ये हमारा एसएल डिफाइंड हो गया यहाँ पर 5140 का, और हमने यहाँ पर एंट्री ले ली। करीबन 5207-8 रुपये प्राइस चल रहा है। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5360 तक हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिली। 4 से 5% का रिटर्न हमें 2 या 3 दिन में ही यहाँ पर आ गया। अब आपको इंट्राडे के लिए पोजिशनल स्टॉक्स में आप देख सकते हैं, किसी में भी आप इसका यूज करें, पोजिशनल आपको यूज करना है तो 1 आवर मिनिमम, इंट्राडे करना है तो 15 मिनट मिनिमम। 15 मिनट में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है, काफी अच्छा खासा हमें रिटर्न देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर डे चेंज हो गया और ये नेक्स्ट दिन यहाँ पर ऊपर गया है। अब मूविंग एवरेजेस को देखकर हम मार्केट को आगे कैसे डिसाइड करेंगे, है ना। मैंने मूविंग एवरेज को देख के बताया था कि जो निफ्टी जो है 20 SMA के नीचे जिस दिन क्लोज देगा तो हम यहाँ पर बियर बनेंगे नहीं, तब तक बुल ही रहेंगे। अभी मार्केट में जो है काफी अच्छा खासा फॉल आया है ऊपर से। काफी लोग डर रहे हैं कि यहाँ मार्केट जो है गिर जाएगा, मार्केट बियरिश हो चुका है, काफी टाइम से मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है, वो मार्केट चल रहा है। तो हम थोड़ा सा मार्केट के बारे में भी बात कर लेते हैं कि मार्केट क्या लगता है। तो डे टाइम में आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 के मूविंग एवरेज पे मैंने यहाँ पर बताया था कि मार्केट जो है वो अभी तक क्या कर रहा था। मैंने आपको अभी भी समझाया था कि पास्ट में प्राइस क्या हुआ है, प्राइस के साथ पास्ट में क्या हुआ है वही देखकर हम फ्यूचर का अनुमान लगाते हैं। अब प्राइस जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे ट्रेड कर रहा था, इसके आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर गया, 2 कैंडल क्लोज दी थी, यहाँ हमने एंट्री ली थी 17,400 के बाद। अब प्राइस जो है वो इसके ऊपर ही है 20 SMA के। जब भी यहाँ पर आता है रिटेस्ट करता है, एवरेज करता है, ऊपर चला जाता है। जब भी नीचे आता है एवरेज करता है, ऊपर चला जाता है। जब भी नीचे आता है एवरेज करता है, ऊपर चला जाता है। अब इस बार भी हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि प्राइस जो है वापस नीचे आया है एवरेज के लिए, और वापस ऊपर जा सकता है। अब इस बार ये ऐसा होगा या नहीं होगा, ये सिर्फ हम ऐसा यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर जो है प्राइस जो है इसको टच किया है, हल्का सा यहाँ पर नीचे से आया है, और यहाँ पर जो है वो प्राइस वापस ऊपर आ गया है। अब यहाँ पर जो है मंडे को या तो कैंडल है यहाँ पर एक ग्रीन बनेगी ऊपर, या फिर अगर यहाँ नीचे रेड बनी, अगर यहाँ पर नीचे रेड बनती है कैंडल 20 SMA के नीचे अगर 2 क्लोजिंग आती है, तो ये फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 1-2 महीने का निफ्टी जो है वो बियरिश ट्रेंड में आ जाएगी। फिर वो इसके यहाँ पर नीचे ही ट्रेड करेगी। अगर जो पास्ट में हुआ है उसका अनुमान देके हम गणना लगाते हैं, जो प्राइस जो है उसको एवरेज करने के लिए यहाँ पर आया है, और ये यहीं से वापस जो है निफ्टी 19,900 तक यहाँ पर जानी चाहिए, क्योंकि 19,950 का भी जो रेजिस्टेंस है वो निफ्टी वो अच्छा खासा यहाँ पर फेस कर रही है। अभी जब तक प्राइस उसके ऊपर नहीं जाएगा तो और आगे की जो हमें तेजी है वो यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अभी जो हमारा एरिया है वो 19,600 और 19,950 के बीच में यहाँ पर दिख रहा है। अगर इसके ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पर और ऊपर के लिए यहाँ देखेंगे 20,200, 20,300, 20,500 के लिए। और अगर यहाँ पर नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है, फिर दूसरे दिन भी अगर यहाँ पे 2 कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है, तो हम बेयरिश ट्रेंड में आ जाएंगे, फिर हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं इस कैंडल के हाई से। अभी यहाँ पर जो है वो बाय लेवल है। मार्केट जो है फ्राइडे को एकदम से गिरा था, तो निफ्टी जो है वो काफी बुलिश थी, काफी लोगों की बाय थी, लोगों ने कहा था कि सर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तब मैंने उन्हें कहा था कि ये 19,562 के नीचे जो है, अगर यहाँ पर आज की क्लोजिंग आ गई तो निफ्टी जो है वो बेरिश हो जाएगी।
तो काफ़ी लोग कहते हैं कि सर 20 SMA में जो है वो 19,562 नहीं आ रहा है। कोई कह रहा था 19,600 आ रहा है, कोई 590 आ रहा है, तो लगभग इसके आसपास ही आ रहा है। लेकिन आपने 562 का ऐसा ऐसा क्या लेवल निकाला, ऐसा क्या जादू करा कि निफ्टी जो है वो 563 का लो मारा और वहीं से ही बैक हो गया। ये लेवल जो है वो कहाँ से आया? तो ऐसा कोई जादू है नहीं। वो भी मैंने एक चार्ट के थ्रू, एक चार्ट ट्रेडिंग थ्रू ही मैंने देखा था। आप अगर वीकली चार्ट देखेंगे यहाँ पे, निफ्टी जो है यहाँ से आप देखें जो तेजी आई है यहाँ पर। अब निफ्टी क्या कर रहा है यहाँ पर, जो निफ्टी ने एक ग्रीन कैंडल बनाई, ऊपर गया, ठीक है, वहां से नीचे आया, लेकिन जो निफ्टी ने इसका हाई था वो ब्रेक नहीं किया, ठीक है, और इसके ऊपर वहां पर और गया, यहाँ पर भी ऊपर गया। जो मार्केट जो है बुलिश ट्रेंड में था, अब ट्रेंड यहाँ पर फॉलो कर रहा था। तो इस कैंडल का जो इस वीकली कैंडल है, इससे पहले का जो लो था वो 19,562.95 था। इसलिए मैंने कहा था 19,562 के नीचे अगर यहाँ पर निफ्टी ट्रेड करता, इसका मतलब क्या हुआ कि निफ्टी ने जो है वो अपना ट्रेंड जो है वो चेंज किया है। अगर 19,562 के नीचे अगर यहाँ पर क्लोजिंग आ जाती, तो निफ्टी अपना ट्रेंड चेंज कर लेती और यहाँ पर नीचे आ सकती थी। लेकिन निफ्टी ने यहाँ पर जो है वो क्लोजिंग नहीं दी है। ऑलमोस्ट आप देखें तो 563 का लो मारा है। 10-20 पैसे से यहाँ पर छोड़ा है। अगर वो नीचे क्लोजिंग देनी होगी तो वो मंडे को दे देगी, और अगर ऊपर का डिसाइड करना होगा तो एक ग्रीन कैंडल बन सकती है। और यहाँ पर प्राइस जो है अपने एवरेज के साथ, जो मैंने आपको अभी बताया था, डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो एवरेज करके वापस ऊपर भी जा सकता है। 19,562 का जो तुक्का है वो यहीं से लगा था, है ना। कोई जादू या कोई मैजिक नहीं था कि निफ्टी 63 से ही वैसे घूम गई। देख सकते हैं आप 19,565-95 का लास्ट वीक कैंडल का लो है, और कल इस वीक का वो लो है 63.10 का। इसके नीचे लो नहीं दिया, इसका मतलब जो है वो आगे भी नहीं ब्रेक करेगी, है ना। पास्ट का हमने कैंडल देखकर डिसाइड कर लिया कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। सिर्फ ये अनुमान लगाया है ना। जैसे हम अनुमान लगाते हैं कि काले बादल आए हुए हैं, बिजली कड़क रही है, ठंडी हवा चल रही है, बारिश होगी, तो ये इस तरीके का जो है वो अनुमान लगा है। तो सिंपल आप मूविंग एवरेज से मार्केट को भी डिफाइन कर सकते हैं। इंट्राडे में भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। 50 का मैंने आपको बताया था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि आपको कैसे इसमें, कैसे क्या एसएल रखना है, कैसे क्या टारगेट रखना है, कैसे क्या आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। मिनिमम आप 15 मिनट कैंडल का ही यूज करेंगे। चाहे तो इसके साथ में आप सुपर ट्रेंड भी लगा सकते हैं। सुपर ट्रेंड की सुपर पावर वाली अगर आपने वीडियो देखी हो, तो वो भी यहाँ पर काफी हेल्प करेगी। उसके साथ आप यहाँ पर भी आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि जब ये नीचे क्लोज देगा तब इसमें ट्रेड करेगी। वो ट्रेड जो है इसमें काफी मुश्किल से मिलती है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो प्राइस जो है अपने एवरेज के पास आता है, यहाँ पर आप देखें, अब यहाँ पर जो हमने ट्रेड ले ली, दो कैंडल ऊपर क्लोज दी, यहाँ पर ऊपर गया, हमने यहाँ ट्रेड ले ली, लेकिन जब तक हम इसका नीचे नहीं आते, जब तक अब हम वेट करना पड़ेगा, जब तक नीचे दो कैंडल क्लोज नहीं देगा तो हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जैसे प्राइस जो है नीचे वापस अपने रिटेस्ट पॉइंट पर आया, तो क्या हमें यहाँ पर बाय करना चाहिए। तो ये सुपर ट्रेंड जो है वो यहाँ पर डिसाइड कर देगा, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर इसकी फ्लैट लाइन बन रही है, जैसे मैंने आपको बताया था। प्राइस ऊपर गया, नीचे अपने एवरेज के पास आया, 50 मूविंग एवरेज भी यहाँ पर जो कह रहा है कि वो भी रिटेस्ट पॉइंट है। तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा हमें यहाँ पर अप मूव देखने को मिला। अगर इस 50 के नीचे के यहाँ पर एवरेज के नीचे ही है, तो अब इसके ऊपर जाएगा। यहाँ पर आप देखें, अब ये पूरा जो है पूरे दिन यहाँ पर जो है वो इसके नीचे ही है। अब हम यहाँ पर कैसे ट्रेड करें इसमें? तो इसमें ट्रेड ऐसे ही होगा, जैसे प्राइस जो नीचे है, हम यहाँ पर सुपर ट्रेंड लगा लेंगे, और ये इसके पास में एक, इसमें दो हमारे कंफर्मेशन आ गई। एक तो क्या आ गई कि 15 मेमोरी एवरेज के पास से मार्केट वापस जा रहा है। दूसरा, सुपर ट्रेंड की लाइन फ्लैट जो है वो फ्लैट है। तो दो रीजन हो गए कि मार्केट यहाँ से वापस गिर सकता है, और मार्केट यहाँ से बार बार गिरा है। ठीक है, इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आप लाइव मार्केट में देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, और आपको कुछ भी इसके बारे में पूछना हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको किसी भी इंडिकेटर के बारे में किसी कोई वीडियो चाहिए है, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। कुछ भी आपका क्वेश्चंस हो उसमें आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको इसमें काफ़ी प्रैक्टिस करनी है, फिर ही ट्रेड पे आना है। आप इसमें काफ़ी
प्रैक्टिस करिए, पेपर ट्रेड करिए, कुछ भी करिए, इसको अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। ये सिंपल सा मेरा जो है वो चार्ट रीडिंग का पहला पार्ट था, आगे और भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ही आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।